जय हिंद प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रूट वाले प्रश्न का जोड़। रूट वाले प्रश्न का क्या तात्पर्य कि वैसे प्रश्न जो जिसमें रूट हो, जैसे रूट टू प्लस रूट फाइव हो, रूट टू रूट सिक्स प्लस रूट ट्वेल्व, रूट 15 प्लस रूट 18। तो ऐसे प्रश्न को हल कैसे करेंगे? तो इस प्रकार के प्रश्न को बनाने से पहले हम पहले क्या करते हैं, रूट से जो भी बाहर निकलने वाले संख्या होता है उसको पहले बाहर निकल, तब हम जोड़ करते हैं तब घटा करते हैं। ऐसा नहीं क्वेश्चन मिला जोड़ना शुरू कर दिए। जोड़ और घटा में पहले हम रूट को सरल रूप में लिखते हैं, यानी रूट से जो भी नंबर बाहर निकलने वाले हैं उनको बाहर निकालते हैं। कहने का क्या मतलब कि जैसे यहाँ समझिए 12 है, रूट 12 है, तो हम रूट 6 और रूट 12 को डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, बल्कि 12 का क्या करेंगे, गुणनखंड। 12 गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 3, रूट 6 प्लस दो 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 है तो एक दो बाहर जाएगा, रूट 3। अब हम इसके बाद हम देखेंगे इसको जोड़ना कैसे है। मतलब किसी भी प्रश्न, अगर रूट का कोई अगर प्रश्न है तो उसमें देखते हैं अगर कोई बाहर निकलने वाला अंक है तो उसको रूट से बाहर निकाल दीजिए। नहीं निकलने वाला है कोई बात नहीं, जहाँ निकलने वाला वहाँ क्या करते हैं, रूट से। जैसे यहाँ क्या 18, तो हम इसको क्या करेंगे, रूट से पहले बाहर निकाल देंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इसको जोड़े कैसे, पहले नहीं। ये खास बात होती है। उसके बाद हम बात करते हैं जोड़ का। तो जोड़, रूट वाले जोड़ का बेसिक पॉइंट क्या होता है कि जिसके रूट के अंदर सेम हो, आप रूट से बाहर निकाल दिए। कहने का मतलब क्या है कि जैसे एक प्रश्न है हमारा, यहाँ से मुझे 18 हो, तो हमने दोनों का क्या किया, रूट से देखते बाहर 18 क्या, 3 गुने 2 प्लस 12 का 2 गुने 2 गुने 3, क्या निकला यहाँ पे 3 2, यहाँ क्या निकला 2 3। अब दोनों जब सरल रूप में आ गया, अब हम डिसाइड करेंगे कि इसको जोड़ना कैसे है। पहले नहीं, पहले हम क्या करेंगे, रूट को सरल रूप में लिखेंगे उसके बाद। और जैसे सरल रूप में आ गया उसके बाद बहुत आसान, अगर रूट का अंदर सेम है तो आपस में जुटेगा, वरना जो क्वेश्चन है वही आंसर रहेगा। क्या बताओ, यहाँ रूट का अंदर का सेम है, नहीं, यहाँ रूट 2 है, यहाँ क्या है रूट 3, क्या ये आपस में जुटेगा, नहीं जुटेगा। दैट इज आंसर। ये तभी जुटेगा या घटेगा जब रूट के अंदर का सेम हो। और वो हम सेम कब देखेंगे, तो सरल करने के बाद, पहले नहीं। ऐसा नहीं कि यहाँ 15 है यहाँ 18 है तो पहले ही डिस्कस करने लगे, जब तक आप बाहर ना निकालेंगे तब तक नहीं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, एक हमारा प्रश्न है, रूट रूट 8 प्लस रूट 18। क्या अभी तो ये सेम नहीं है, तो कहेंगे कि नहीं है, हमारा यही आंसर होगा। हमें अब ऐसे डिसाइड ही नहीं कर सकते कि ये होगा कि नहीं होगा। पहले क्या करेंगे, रूट को सरल रूप में लिखे। सरल रूप का क्या मतलब कि जो भी रूट से बाहर निकलने वाला उसको क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। रूट 8 का अगर गुणनखंड करें तो क्या आएगा, 8 का 2 गुने 2 18 का आएगा 3 गुने 2, दो सेम है एक बाहर जाएगा 2, दो सेम है एक बाहर जाएगा। अब देखो क्या रूट का सेम है, तो हाँ सेम है, सेम है तब जोड़ेंगे। क्या है, 2 रूट 2 3 रूट 2, टोटल कितना हो गया, 5 रूट 2। दैट इज आंसर। अगर इसी जगह अलग अलग होता तो नहीं जुड़ता, यही आंसर हो जाता हमारा। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से सेम इसमें होता है, घटाव में होता है। एक और क्वेश्चन देखेंगे, जैसे एक और क्वेश्चन हमारा 27 प्लस रूट 12, क्या करेंगे इसका गुणनखंड। तो इसी में 3 जोड़े जोड़े तो हम 3 4 5 कुछ भी कितना भी हो, सब में यही नियम लागू होता है। मान लो एक और क्या है हमारा, नंबर आ रहा है 27 से गुणनखंड करें तो हमारा आता है 3 गुने 3 प्लस 12 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, वो 2 गुने 3। 18 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 3 गुने 3। बाहर क्या आएगा, यहाँ पे 2 3 है तो एक 3 बाहर चला जाएगा। यहाँ 2 2 है तो एक 2 कहाँ चला जाएगा, बाहर। यहाँ 2 3 है तो एक 3 बाहर चला जाएगा। तो अब रूट के अंदर का अब देखेंगे क्या बराबर है, तो हाँ यहाँ रूट 3 है, यहाँ रूट 3, क्या हो जाएगा, 3 2 5। लेकिन क्या यहाँ रूट 3 है, नहीं, यहाँ क्या है रूट 2, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। अगर रूट के अंदर का सरल करने के बाद भी सेम ना हो तो नहीं उसे हम आपस में जोड़ सकते हैं और नहीं हम उसे क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल घटाव का भी देखते हैं। रूट वाले प्रश्न का घटाओ, जैसे दे दे, मान लो आपको दे दे रूट 5 माइनस रूट 6, क्या होगा, क्या अंदर का सेम है, क्या ये बाहर निकल रहा है, बाहर भी नहीं निकल रहा है, कोई सेम भी नहीं है, तो क्या इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई सोल्यूशन नहीं है इसमें। पहले अगर रूट के अंदर का सेम हो तभी हम जोड़ या घटाव करेंगे, सेम नहीं हो जोड़ या घटाव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक और प्रश्न, 27 माइनस रूट 12,
27 में क्या होगा 3 इंटू 3, 12 का क्या होगा 2 गुनी 3, बाहर गया क्या आएगा 3, इसमें से 2 जाएगा बाहर तो 3, सेम है तो घटेगा, 3 में से 2 गया √3। अगर यहाँ पे सेम नहीं होता तो ये नहीं घटता, तो ये सिंपल, कोई दिक्कत। तो आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार से आप मतलब प्रश्न बना सकते हैं, सबका बेस यही है, इसमें और कुछ खास है ही नहीं। रूट वाले प्रश्न के जोड़ घटाव में बस यही हमें देखना है, बस एक बात को ध्यान रखना है कि हम जो गुणनखंड कर रहे हैं वो गुणनखंड सही कर रहे हैं कि नहीं, गुणनखंड होने के बाद मैच करता है। ऐसा नहीं, ये बेवकूफ़ नहीं कि पहले ही प्रश्न मिला बस हमें देख लेना है कि हाँ भाई सेम है तो जुटेगा, सेम है तो घटेगा, सेम नहीं है तो नहीं जुटेगा या घटेगा। पहले हमें क्या करना है, जो सरल करना है, जो रूट से बाहर निकलने वाले हैं उनको रूट से बाहर निकालना है, जो रूट से बाहर नहीं निकलने वाले उनको रूट में ही छोड़ना। उसके बाद देखेंगे कि हाँ जैसे यहाँ पे आप लोगों ने भी देखा कि ये क्या था, रूट से बाहर निकला, अब क्या आया 2 तो सेम है तो इसको जोड़ेंगे। यहाँ पे भी देखिए बाहर निकला सेम है तो जुटेंगे, क्या ये सेम था, बाहर निकलने के बाद भी क्या है 2, क्या ये सेम है, क्या इसे हम जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, इसको क्या किए जोड़े इसके साथ, नहीं ऐसे ही छोड़ दिए। ऐसा ही क्या होता है सम घटाओ, घटाओ तो आपको आता है 4 में से 2 गया तो 2, ये तो सिखाने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत। तो इसी प्रकार से आपसे सही प्रश्न बन जाएंगे, कुछ खास इसमें है नहीं। एक प्रश्न और है, जैसे समझिए अगर प्रश्न हो 288 नहीं 288 थोड़ा बड़ा हो जाएगा कि 128 माइनस 18 कैसे बनेगा। तो पहले 128 का गुणनखंड करना तो आप लोग को आता है। 128 एक क्लास में ये भी सिखाए हैं, 64 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2, क्या गया गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने पूरे को तो 3 3 6 1 7, 3 6 1 7, इसका क्या आ जाएगा 3 गुने 2, 3 के बदले 2 है तो बाहर चला जाएगा, एक बेचारा अंदर ही रह जाएगा अकेला, 2 है तो बाहर, एक अंदर ही, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 √2 माइनस 3 √2, रूट के अंदर का सेम है तो ये घटेगा, 8 में से 3 गया क्या गया 5, दैट इज आंसर। हम बिना मतलब सरल किए हुए इसको जोड़ या घटाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आप इससे रिलेटेड एक प्रश्न दे रहे हैं, आप लोग हमें बना कर दिखाइए। कमेंट में कर दीजिएगा, देखते हैं कितने विद्यार्थियों का सही होता है ये प्रश्न। √2 माइनस √6 प्लस, सही एक ये प्रश्न रहा, नहीं ये तो हम प्रश्न ही बनवाए हैं, थोड़ा चेंज करते हैं। 32 माइनस 36, 40 माइनस 60। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन।